स्वागत है सारे बच्चों का मेरी क्लासेस में। आज क्लास में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, वो है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। चैप्टर नंबर 4 है, 9th क्लास का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें फर्स्ट वीडियो मैं बना चुका हूँ, सेकंड वीडियो है ये। पहले वीडियो में मैंने केवल डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताया था। इस वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ लिया, उससे काम नहीं बनने वाला। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी आपको आनी चाहिए और या फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी आनी चाहिए। अब डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस से आपको ये पता लगेगा कि एटम के 3 पार्ट 2 पार्ट हैं। एक सेंट्रल पार्ट है जिसमें न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और एक्सटर्नल पार्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में आप पिक्चर में देख रहे हो कि यहाँ पर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को गोल्ड की फॉइल के ऊपर बॉम्बार्डमेंट करवाया गया। तो उसमें 3 कंडीशन बनी कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल थे वो पास चले गए, मतलब पूरे एटम से बाहर निकल गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के। कुछ कम एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, कुछ ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। जब हम इसी डायग्राम को एक्चुअल डायग्राम के साथ, है ना, देखेंगे तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे समझ में आएगा। मतलब ये हुआ कि एक ऐसे बॉक्स में जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को आसानी से रख सकते हैं, उस बॉक्स में पहले रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है, कंपाउंड रखा हुआ है, और उसके उसके बाद फिर उसका बॉम्बार्डमेंट गोल्ड की फॉइल के ऊपर करवाया जा रहा है, जो आप येलो कलर की वर्टिकल पॉइंट देख रहे हैं। और उसके सामने लगी हुई है आपकी स्क्रीन। तो स्क्रीन से ये पता लगता है कि इस टाइप की बॉम्बार्डमेंट से अल्फा पार्टिकल्स कुछ ज़्यादा कुछ आर-पार निकल जाते हैं, कुछ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और कुछ का एंगल ही चेंज हो जाता है, कुछ अपने वापस ही लौट आते हैं, जैसा कि इसमें देख रहे हैं। यहाँ पर एकदम से परफेक्ट कंडीशन दी गई है अल्फा पार्टिकल की, कि अल्फा पार्टिकल या तो किसी एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, या सीधे चले जा रहे हैं, या उसी पाथ पर वापस लौट के आ रहे हैं। तो ये रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट है। इसमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो अब आपको ये मालूम पड़ गया कि हाँ, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल सीधे चले जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एटम बहुत बड़ा है, न्यूक्लियस की साइज़ छोटी है। अब पार्टिकल अपने रास्ते में वापस ही लौट आते हैं, उसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। कुछ एंगल से रिफ्लेक्ट होते हैं, यही इसका मतलब यही है कि हीलियम भी पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है, तो डिफ्रैक्ट हो जाता है। तो इस स्लाइड से बिल्कुल परफेक्टली क्लियर हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, एटम्स न्यूक्लियस। मतलब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी न्यूक्लियस में किसी भी एटम के अंदर होते हैं, वही उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है। मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ही इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के। जब आपको एटॉमिक नंबर मालूम पड़ गया तो मैं आपको सिंबल बता दूं कि एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है कैपिटल जेड। क्या होता है? कैपिटल जेड। चलिए, अब हम बात करते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड की। तो रदरफोर्ड एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके कंट्रीब्यूशंस सब जानते हैं, क्योंकि उन्होंने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी किया। इसके साथ-साथ उन्होंने रदरफोर्ड का सेकंड मॉडल बताया। फर्स्ट मॉडल आपका दिया था जे.जे. थॉमसन ने, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, और सेकंड मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने। थर्ड मॉडल दिया था बोर-बरी ने। अब ये मॉडल क्या है? मॉडल अपने आप में एटम का मॉडल है। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1871 से लेके 1937 का यहाँ पे टाइमिंग दे रखा है, उनकी डेथ और आपकी बॉर्न होने का। तो डिस्कवर्ड द प्रोटॉन इन 1920, 1918 में भी कुछ बुक्स में दिखाया गया है। वॉन नोबेल प्राइज इन 1907 8 एंड डिस्कवर्ड दैट मोस्ट ऑफ मास ऑफ एन atom is in a nucleus.
तो हम बात कर रहे थे प्लेनेटरी मोशन प्लेनेटरी मॉडल ऑफ बोर। यहाँ पर बोर की एटॉमिक मॉडल को क्लियरली समझाया गया है। न्यूक्लियस है, उसके बाद फर्स्ट सेल है, n=1 है, और n=2 है, n=3 है, n=4 है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जंप करके जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जब एनर्जी बढ़ जाती है तो हायर एनर्जी में चले जाते हैं, और कम हो जाती है तो कम एनर्जी वाले शेल में आ जाते हैं। और इसी पैटर्न को जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि 2 8 18 32 को, इस पैटर्न को इस के अंदर जो आपका बोर का मॉडल है उसमें समझाया गया है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास फर्स्ट सेल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल है, 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेल है 18 है, 4 सेल है तो 32 है। और फर्स्ट सेल को हम फर्स्ट एनर्जी सेल कहते हैं, सेकंड सेल को सेकंड एनर्जी सेल कहते हैं, थर्ड सेल को थर्ड एनर्जी सेल कहते हैं, फोर्थ सेल को फोर्थ एनर्जी सेल कहते हैं। इन्हें हम KLMN और 2818 के नाम से जानते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इन्होंने 8 इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं। चलिए, तो अब कोई डाउट नहीं, अब बिल्कुल भी परफेक्टली है। आप बोल के देखिए, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी एनर्जी लेवल एंड न्यूक्लियस। हो गया? चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? पहला देखो, 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट है आपका हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना? नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियॉन। हुँ। तो और इसके बाद है आपका आपका क्लोरीन, फिर आपका आर्गन, आर्गन के बाद आपका, है ना? आर्गन ही तक हैं, यहाँ पे 18 तक। चलिए, ये जो टेबल दे रखी है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। जो आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 है। एल्यूमीनियम है, एल्यूमीनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका है आपका 2,8,3, और सिलिकॉन का है 2,8,4, फास्फोरस का 2,8,5, और सल्फर का 2,8,6, और आपका क्लोरीन का है 2,8,7, आर्गन का है 2,8,8, पोटेशियम का है 2,8,8,1, 2,8,8,2, ये कैल्शियम का है। तो नंबर ऑफ कैसे निकालेंगे? तो मास नंबर एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे, नंबर ऑफ अगर न्यू ठीक है। तो अब हम मास नंबर देखते हैं। तो मास नंबर या एटॉमिक मास इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है। बाद मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बता दिया था, क्लास में बता दिया है, एक बार फिर समझ लीजिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट को। ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर आपका 2 होता है, उसका मास नंबर 4 होता है। उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही आपके न्यूट्रॉन होते हैं। और एटॉमिक नंबर मैं अर्लियर समझा चुका हूँ। एटॉमिक नंबर कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इक्वल होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज के। तो